ईरान के सुप्रीम लीडर हमारी जान हैं। वो सिर्फ एक देश के रहनुमा नहीं, बल्कि हर मुसलमान के दिल की आवाज़ हैं। जब अफ्रीका के बाहुबली इब्राहिम तरारे ने अफ्रीका की धरती से ललकार लगाई तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। उनके शब्दों में सिर्फ जोश नहीं, एक आग थी। वो आग जो इसराइल के घमंड को राख कर देने के लिए काफ़ी है। तरारे ने कहा, अगर वक्त आया तो अफ्रीका की फौज ईरान की सरहदों पर खड़ी होगी। हमारे लिए ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक अकीदा है। ईरान पर हमला हर मुसलमान की गैरत पर हमला है और हम यह हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे जंगलों में जो गोरिल्ला फौजें तैयार होती हैं वो हवा में घुल जाती हैं और दुश्मन का नामो निशान मिटा देती हैं। उनकी इस हुंकार ने ईरान के दुश्मनों को बता दिया कि अब लड़ाई सिर्फ दो मुल्कों की नहीं रही। तो चलिए बताते हैं अफ्रीका के बाहुबली ने ईरान को लेकर वो कौन सा बयान दिया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। मिडिल ईस्ट में उठी ये जंग अब धीरे धीरे पूरी दुनिया की नसों में फैल रही है। जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल की आक्रामकता है, वहीं दूसरी तरफ ईरान की अडिग जिद है। लेकिन अब इस टकराव में एक और ताकत उभर कर सामने आई है जिस पर शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया था। ना अरब देशों ने, ना यूरोप ने, ना ही खुद अमेरिका ने। वो ताकत है एक गरीब अफ्रीकी देश की, नाम है बुर्किना फासो और उसके राष्ट्रपति इब्राहिम तरोरे। जब पूरी दुनिया खामोश तमाशबीन बनी बैठी थी तो अफ्रीका की धूल से एक आवाज उठी, तेज, बेबाक और सच्चाई से भरी हुई। इब्राहिम तरोरे का ये बयान महज एक प्रेस रिलीज नहीं था, ये उस हक की आवाज थी जिसे दुनिया दबाना चाहती थी। जिस वक्त अरब शासक सिर्फ निंदा करने तक सीमित हैं और मुस्लिम देशों की जबान पर ताले जड़े हैं, उस वक्त इब्राहिम तरोरे ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खुलेआम बोलने की हिम्मत दिखाई। ये कोई मामूली बात नहीं है। तरोरे कोई बड़े देश के नेता नहीं हैं। बुर्किना फासो न तेल से अमीर है, न हथियारों से लैस, लेकिन उनके पास वो चीज है जो आज के कई बड़े मुल्कों के पास नहीं, हिम्मत, हक और खुददारी। उन्होंने सिर्फ इजराइल की ईरान पर हमले की निंदा नहीं की, बल्कि ये भी कह डाला कि अगर जरूरत पड़ी तो हम ईरान की मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ ईरान की नहीं, बल्कि हर उस मुल्क की है जो वेस्टर्न साम्राज्यवाद की जंजीरों से आजादी चाहता है। ये बात इजराइल और अमेरिका को चुभने वाली थी, क्योंकि अब ये लड़ाई सीमित नहीं रही। ये अब ईरान बनाम इजराइल नहीं है, ये अब एक वैश्विक चेतना का मामला बन चुका है जिसमें अफ्रीकी, एशियाई और कुछ हद तक लैटिन अमेरिकी देश भी आवाज उठा सकते हैं। और इस आवाज की शुरुआत की है एक ऐसे लीडर ने जिसने फ्रांस जैसे उपनिवेशवादी देश की सेना को अपने देश से खदेड़ दिया और ये कहकर कि अब अफ्रीका किसी के इशारों पर नहीं चलेगा। तरोरे के इस बयान के मायने गहरे हैं। उन्होंने न सिर्फ इजराइल को ललकारा बल्कि पूरे वेस्टर्न अलायंस को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि यूरोप यूरोपियों के लिए है, अफ्रीका अफ्रीकियों के लिए। हम अब किसी का गुलाम नहीं रहेंगे। और यही बात उन अरब शासकों को परेशान कर रही है जो अब तक चुप्पी की चादर ओढ़े हुए हैं, क्योंकि अब उनकी जनता उनसे सवाल करेगी कि जब एक गरीब अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति ईरान की हिमायत कर सकता है तो तेल से अमीर ये देश खामोश क्यों हैं? ये सवाल अब जनता के जहन में उठने लगे हैं और यह दबाव आने वाले वक्त में अरब राजनीति को हिला सकता है। इस बयान का असर सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रहेगा। अगर ईरान इस बयान को आधिकारिक समर्थन में लेता है तो ये एक नया वैश्विक गठबंधन बनाने की दिशा में पहला कदम होगा। रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया पहले से ही ईरान के साथ खड़े हैं। अब अफ्रीका से उठी आवाज इस गठबंधन को और मजबूत कर सकती है। ये वही गठबंधन होगा जो वेस्टर्न कंट्रोल के खिलाफ खड़ा होगा। ये वही आवाज होगी जो कहेगी कि अब फैसले वॉशिंगटन या लंदन में नहीं होंगे, बल्कि तेहरान, बीजिंग, मॉस्को और शायद अब वागाडुगु जैसे शहरों से भी उठेंगे। और यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल दोनों अब इस बयान को हल्के में नहीं ले सकते। वो जानते हैं कि एक चिंगारी ही काफी होती है अगर सही वक्त और सही जमीर के साथ उठे, और इब्राहिम तरोरी की आवाज अब वो चिंगारी बन चुकी है। शायद इसीलिए वेस्टर्न मीडिया इस बयान को नजरअंदाज कर रहा है। शायद इसीलिए अरब सरकारें अब और ज्यादा चुप हैं, क्योंकि डर है कि उनकी जनता उन्हें भी जवाबदेह ठहराएगी। इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज सबसे साफ है कि दुनिया बदल रही है, सत्ता की धुरी खिसक रही है। अब अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए यह युद्ध आसान नहीं होगा। अब यह सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं रही, यह अब सोच की लड़ाई है। और जब सोच में हिम्मत हो, जब जमीर जिंदा हो, तो सबसे बड़ी ताकत भी अकेली पड़ जाती है।
तरोरे का यह बयान सिर्फ ईरान की हिमायत नहीं है, ये क्रांति का पहला शब्द है। ये एक नई शुरुआत का ऐलान है जिसमें गरीब देश भी अपनी बात कहने लगे हैं और बड़े देश अब सिर्फ खामोश नहीं रह सकते। अगर इस आग को रोका नहीं गया तो ये सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रहेगी, ये अफ्रीका के हर कोने में फैलेगी, एशिया के हर मुल्क में लपट छोड़ेगी और अंत में वो दिन भी आएगा जब वॉशिंगटन, लंदन और टेल अवीव की दीवारें भी हिलेंगी। दुनिया अब सिर्फ ताकतवर की नहीं रहेगी, दुनिया अब उस आवाज की होगी जो हक के लिए उठती है, चाहे वो आवाज किसी रेगिस्तानी मुल्क से निकले या अफ्रीका के गुमनाम कोने से। और आज वो आवाज बुर्किना फासो से उठी है। उसके क्या नतीजे होंगे इसका फैसला वक्त करेगा, लेकिन एक बात तय है कि अब चुप रहना गुनाह है और इब्राहिम तरोरे ने यह साबित कर दिया कि अफ्रीका अब गूंगा नहीं रहा।